गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस। ये एक डेडिकेटेड चैनल है जहां मैं निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर डिस्कस करता हूं। रोज एक प्रेडिक्शन वीडियो भी बनाता हूं। साथ में रोज सुबह 2 घंटे का मेरा लाइव सेशन रहता है लाइव स्ट्रीम में, जहां मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ट्रेड्स की सेटअप समझाता हूँ। आप उस लाइव सेशन को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, और मुझसे और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। तो प्लीज़ जब भी इस चैनल को जब भी देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखें बेल आइकन दबा के, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। रोज की 2 वीडियोस, पहला रहता लाइव सेशन रहेगा मॉर्निंग में 2 आवर्स, 2 घंटे का, और दूसरा जो है आपके सामने नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन और आज दिन भर क्या हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह पहले क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आई विल स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल 43,053 पे क्लोज हुआ था, और आज ओपन वहां से गैप अप हुआ, ये ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास। उसके बाद इसने लो भी बनाया 42,880 का, यानी कि 43,000 के नीचे भी गया और 43,000 के ऊपर भी गया, तो काफी अप डाउन हुआ इसका। तो इसके चार्ट को अगर 5 मिनट्स के हम समझने की कोशिश करें, तो शुरुआत इसने जिस तरह से करी, तो इसने शुरुआत में एक हाई बनाया। उसके बाद मार्केट में बड़ा तगड़ा डिप आया, और ये नीचे जाते जाते 42,850 का जो इसका लेवल था, जो मैंने कल के प्रेडिक्शन में डिस्कस किया था, इसका सपोर्ट एरिया, वहीं पे ये बैठा रहा, बहुत देर बैठा रहा, और लास्ट में लगभग इसका मूव जो आया है, अगर आप देखिए 3 बजे के बाद एक बहुत बड़ा मूव आया है। ये एक जिसको बोलते हैं थ्री थ्री ओ क्लॉक, यू नो, अप मूव्स जो आजकल आ रहे हैं, या 3 ओ क्लॉक मूवमेंट। तो 3 बजे, आई डोंट नो व्हाई, बट एवरी डे यू आर सीइंग सम बिग एक्शन हैप्स, बिकॉज आप देखिए ये यहाँ से लगभग आप देखिए अगर 3 बजे के आसपास इसकी 43,078 की वैल्यू, 3 बज के 25 मिनट, यानी कि 25 मिनट के अंदर इसने लगभग 200 पॉइंट की चढ़ाई करी। कोटक महिंद्रा, एक्सेस, एचडीएफसी वर्क पार्टिसिपेंट, इवन आईसीआईसीआई जो वीक था सारा दिन, वो पीएसयू सेगमेंट और एसबीआई इंडस थे। तो ये था बैंक निफ्टी का हाल। अब आ जाए निफ्टी पे, सेम स्टोरी। तो अगर आप निफ्टी को ध्यान से देखेंगे, तो कल 618 पे बंद हुआ, 18,618 नहीं, 18,600 के ऊपर ही बंद हुआ। आज उससे जस्ट ऊपर खुला, और इसका लो भी दरअसल वहीं पर था, और इसने हाई बनाया 816 का। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से डेटा को समझें, तो ये भी अपनी मॉर्निंग में जो लो था, बस उसको इसने नीचे वापस कभी भी तोड़ा नहीं। बट सारा दिन मार्केट बिल्कुल साइड ऑन रही, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में। और 3 बजे के बाद देखिए क्या मूव आया। जैसे ही 18,700 पार होता है, ये वहां से लगभग 120 पॉइंट की तगड़ी रैली करता है, वही 25 मिनट में। जो रैली को अगर आप देखिए, जो लीडिंग स्टॉक्स थे इसमें, एचयूएल, भारती, टाटा स्टील, ये सब थे, तो मारुति, रिलायंस, तो इन सब का कहीं ना कहीं इसमें योगदान था। और लैगर्ड में वही पीएसयूज थे, आईटीसी था। तो ये 3 बजे के बाद की कहानी है, जो मार्केट को बहुत ही जबरदस्त अपमूव देती है। सारा दिन तो स्टॉक एक्शन ही ज़्यादा रहा। और अगर हम निफ्टी के ब्रॉडर एस्पेक्ट पे जाएं, तो एफएनओ के जितने भी स्टॉक्स हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के, उससे हमें यही हिंट मिला कि 164 एडवांसेस और सिर्फ 32 डिक्लाइन थे, जिसमें बैंक निफ्टी ने बाद में जो है थोड़ा सा ओवरऑल अगर देखें, तो वो प्रेशर में ही रहा। पी शॉर्ट बिल्डअप भी था उसमें बेसिकली, और जिसकी वजह थी पीएसयू बैंक्स का नॉन परफॉर्मेंस। लेकिन सीमेंट सेक्टर अपनी तरफ से ठीक ठाक गया था। ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा रुझान था आज। और ये अगर आप जब भी देखेंगे, आपको एक चीज़ समझनी है, इससे आपको पता लगता है कि फिनांस किस तरह से बिहेव किया। फिनांस वाज ओके, देन योर आईटी इफ यू सी वाज अंडर प्रेशर। देन कमिंग टू एफएमसीजी, एफएमसीजी का आज का जो रुझान था वो मिक्स था। बाद में जाके एचयूएल ने ठीक ठाक शॉर्ट कवर पकड़े। एंड इफ यू सी ऑटो, तो ऑटो में गर्मी आज भी मेंटेन थी। तो ये था आज। और आज आपका इंडिया विक्स आज भी 14 के नीचे था। बैंक निफ्टी के केस में अगर हम पीसीआर का डेटा समझने की कोशिश करें, तो वो एक के ऊपर ही था, 1.15 था। सिमिलरली निफ्टी के केस में वो पीसीआर था 1.44। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में पीसीआर का एक के ऊपर होना, ये बात को इंडिकेट करता रहा कि मार्केट में नीचे की तरफ से भी आपको खरीदी ही करनी है। पुट की तरफ
आप ना भी रहे तो नीचे जब बाई ऑन डिप का सिनेरियो आएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। ओके। सबसे बड़ी जो चीज हुई है जिसकी वजह से आप मूव आया, आप देखिए एफआईआई की परचेज 9,000 करोड़ की बाइंग हुई है एफआईआई की। यानी ये लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगता है जैसे एफआईआई ने तगड़ी बाइंग की है किसी न्यूज पे, जिसकी वजह से 9,000 करोड़ की एक दिन में बाइंग हुई है। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ रीसेंट टाइम है ये। आप कई महीने आप देख लीजिए, ये इस तरह की बाइंग एफआईआई ने जमाना हो गया करे हुए, जमाना हो गया। आप पूरा महीना उठा के देख लीजिए, नहीं है। और नीचे के भी महीनों में आप देखिए कहीं पर भी नहीं दिखेगी आपको। तो लिटरली आफ्टर अगस्त एफआईआई की जो नेट बाइंग है वो ऑलमोस्ट अगस्त का मैच कर गई। अगस्त में 22,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की थी, नवंबर में भी 22,546 करोड़ की नेट बाइंग की है। तो दिस इज ए वेरी बिग पॉजिटिव इंडिकेशन। और आप देख भी सकते हैं कि निफ्टी जो है 18,758 लाइफ हाई पे बैठा हुआ है और बैंक निफ्टी भी एक बढ़िया अपसाइड बना के बैठा हुआ 43,231 पे। तो अब कल क्या होगा, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखिए वर्ल्ड मार्केट का रुझान नेगेटिव है, यूएस फ्यूचर्स 200 पॉइंट डाउन है। सुबह तक 2:30 बजे तक क्या होता है पता नहीं। ब्रेंट जो है वो थोड़ा सा आपको दिखा रहा है, 2-2.5% ऊपर की तरफ जा रहा है, विच इज लिटिल वरिंग। अदरवाइज यूरोप भी थोड़ा फ्लैट इंडिकेशन ही दे रहा है। तो हमको एज यूजुअल एनालिसिस अगर करना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही जेन्युइन तरीका है, वो है ऑप्शन चेन। तो देखिए ऑप्शन चेन का डेटा बहुत क्लियरली बता रहा है एक चीज, और वो ये है कि निफ्टी ने अपना बेस जो है वो अब बना के रखा है 18,700 पे, 83 लाख के ऊपर इंटरेस्ट के साथ। याद रखिए कल वीकली क्लोजिंग भी है। ओके। तो पहला सपोर्ट इसका एज यूजुअल 18,700 रहेगा। अब डिपेंड करेगा ये वहां से अगर नीचे फिजल आउट हो तो 18,650 पे भी इसको अच्छी खासी सपोर्ट है। तो ये बहुत बुरी तरह गिरने की तो कोई चांस ही नहीं है, किसी तरह से ऐसे आसार मुझे दिख भी नहीं रहे हैं। फ्लैट रहे मार्केट जो भी रहे, नीचे से बाई ऑन डिप की रैली आने के चांसेस ज़्यादा है। बहुत रेयर होगा कि मार्केट पूरी तरह से गिर जाए, ऐसे होने के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये नीचे की तरफ जाके ऊपर आएगी वापस, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देगी आपकी निफ्टी। और अगर इसका डेटा अगर हम जितना भी समझने की कोशिश करें तो लग रहा है कि 18,800 के और 18,650 के बीच कल का इसका जो है दिन बीतेगा। ओके। सो ये मेरा इंडिकेशन है फॉर टुमारो। इसी रेंज को हमने प्ले करना है, नीचे में हमने बाइंग करनी है अगर नीचे गैप डाउन होता है तो। ऊपर की तरफ देखिए इसका जो प्रीमियम्स है एट 18,800 एंड अबव, तो बहुत नीचे की तरफ प्रीमियम्स है, तो उनके बहुत जल्दी जबरदस्त अप मूव करने के चांसेस तो बहुत कम है। तो 18,800 तक आएगा, आई डाउट। सो दैट्स माय व्यू फॉर निफ्टी। और आरआईएल डिसाइड करता है और एचडीएफसी ट्विंस की इसका मूव कैसा आता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। आईटी अगर दबाव में रहा तो फिर से इस पे प्रेशर आ सकता है। ओके। लेकिन सिनेरियो वही रहेगा, 18,650 से 18,750 के बीच के या 18,800 के बीच ये निफ्टी घूमेगा कल। एक्सपायरी डे है तो वाइल्ड मूव्स आ सकते हैं, तो वो ध्यान देना पड़ेगा। निफ्टी बैंक अगर हम देखें एक बार तो देखिए इसमें अब स्कोप कितना है, तो देखिए इसमें मुझे रिलेटिवली स्कोप ज़्यादा ठीक दिख रहा है। अगर आप डेटा को ध्यान से देखें तो आप समझेंगे, सॉरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है लेकिन फिर भी एनालिसिस करना मेरा काम है तो मैं कर रहा हूँ। 43,000 पे बहुत अच्छी सपोर्ट है इसको, कल ये 43,000 तोड़ेगा ऐसा मुझे अभी भी डाउट है। इतना बड़ा गैप डाउन शायद ना हो। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। तो 43,200 के ऊपर हम अभी तक हैं। उसके बाद आप देखिए लगभग 66 लैक्स की इसको एक नीचे की तरफ सपोर्ट है। ओके। ऊपर में इसका स्कोप बनता है, अभी भी इसको एक आउटसाइड चांस 43,500 की तरफ मुझे दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। नीचे आपकी 43,100 43,000 ये सब ठीक ठाक सपोर्ट एरिया बनते हैं। अगर नीचे की तरफ आए तो हमें अगेन बाइंग एक्शन की तरफ जाना है। पीएसयू शायद कल अच्छा रुझान दे, ये दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली एचडीएफसी फिजल नहीं होना चाहिए, एचडीएफसी आईसीआईसीआई दोनों ठीक रहे तो ठीक है, अदरवाइज दोनों में से एक का बहुत अच्छा चलना जरूरी है। ओके। सो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ उस चैनल को ऊपर लाने में। मुझे आपका खाली सपोर्ट चाहिए। आप बिलीव कीजिए, सुबह के आप मेरे लाइव स्ट्रीम में जब ज्वाइन जुड़ेंगे आपको कम से कम
एक से लेके दो तीन ट्रेड्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरे सेटअप के साथ बताऊंगा, जो आपको एनी टाइम अर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। यस, और इस तरह की स्ट्रीम आप देखें एक बार, आपको बाकी चैनल्स पे नहीं दिखेगी। चैनल को पुश करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके चैनल देखिए, और धन में अकाउंट जरूर खोलिए। ये एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म आया है मार्केट में। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेडिंग व्यू के साथ इनका टाई अप बहुत बढ़िया है, तो चार्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होता है। एनुअल सब्सक्रिप्शंस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस हार्डली कुछ है। फीमेल अकाउंट होल्डर्स को दे आर जस्ट चार्जिंग 50% ऑफ द ब्रोकरेज विच इज अराउंड 20%, 20 रुपीज फॉर पर पर्सन। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इसमें, आप एक बार ट्राई कीजिए, लिंक मैंने दिया है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वायरल करिए वीडियो, और सब्सक्राइबर बेस बनाने में मदद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।